आज हम लोग 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर आकार और स्थिति भूगोल का है। फर्स्ट चैप्टर उसको हम लोग पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है? पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को तथा किसी स्थान का देशांतर धरातल पर उस स्थान की पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अक्षांश और देशांतर रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को दो गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री पर है। दो भागों में बट जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त आता है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री है साउथ। प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसका स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। लोकेशन की भारत में विश्व का मानचित्र में भारत का स्थान कहाँ है? भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। दूसरा, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। तीसरा, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। अब आकार के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि का तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर तथा द्वीपों को मिलाकर तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं आपको। हमारे अपने स्थानों के समय स्थानीय समय कहलाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय कहा गया है। भारत का मानक GMT से 82.5 पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है।
जीएमटी के मतलब यहाँ हम बता रहे हैं, जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम होता है। इसका हिंदी में उच्चारण ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। इसी की वजह से टाइम का निर्धारण किया जाता है। इस समय का निर्धारण इंग्लैंड के ग्रीनिच में स्थित वेधशाला में किया जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है मानचित्र में मानक याम्योत्तर के बारे में। यहाँ पॉइंटर से आप लोग को अभी दिखा रहे हैं। मानक याम्योत्तर है यहाँ 80 डिग्री और 84 के बीच में, यानी कि 82.5 पूर्वी देशांतर है लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, भारत की सीमा। भारत की सीमा के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर से चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक समृद्ध देश है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं बताती हूँ। भारत का पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता पार जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। भारत की सीमा से सटे भारत के 7 पड़ोसी देश को हम लोग इस तरह से भी जानते हैं। भूमि पाने अब चीन चलो। भू मतलब भूटान, मी मतलब म्यांमार, पा पाकिस्तान, ने नेपाल, अफगानिस्तान, ब बांग्लादेश, चीन। भारत की चौहद्दी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि इस भारत की चौहद्दी हमेशा दिमाग में याद रखना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसी है हमारी भारत की चौहद्दी। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है और हिंद महासागर में इसकी दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है, यह जुड़ती है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे। जैसे इस प्रश्न में आता है कि इस पाठ में आता है कि कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है प्रायद्वीप से क्या समझते हो। द्वीप जैसा एक छोटा अथवा लंबा भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है देशांतर रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है। उसके नेक्स्ट हम लोग का पूछा जाता है कि मानक समय के बारे में बताइए। भारत का मानक समय के बारे में लिखिए। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, हमेशा 1 नंबर का प्रश्न या एग्जाम में आता है। थैंक यू बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।